वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पेपर्स में आता है, इंटरनल्स में भी आपको मिलेगा और इवन सेमेस्टर में भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, और ये दो वर्ड से मिलके बनता है, राइट। तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। यहाँ इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्शन तो पहले क्या चीज़ होती है कि अनवांटेड एरर्स होता है। मैं एग्जैक्टली एरर्स नहीं बोल रही, एरर्स थोड़ा डिफरेंट होता है एक्सेप्शन से। बट जो एक्सेप्शन है वो एक तो रन टाइम एरर होता है, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास नॉट फाउंड। अगर आपने क्लास नहीं डिक्लेयर किया है तो वो एक आपका एक्सेप्शन हो गया, गलती से आया है, ठीक है। और अरिथमेटिक एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो हम धीरे धीरे करके वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होता है हैंडलिंग। यहाँ पर हैंडलिंग का मतलब होता है कि उस एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करें कि जो हमारा फ्लो ऑफ कोड है वो खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक कोड लिख रहे हैं, ठीक है, और आप नहीं चाहते हैं कि वो एक एक दो एरर की वजह से, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है कि अभी तो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बट जब आप बड़ी कंपनीज में जाते हो, आगे जाके प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो आपसे वो हैंडल नहीं हो पाते हैं। तब आप वहाँ पर एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मेथड यूज करके शो कर देते हो। उससे होता क्या है कि वो जो एरर वाला पार्ट है वो आपके उस एरर के वजह से, उस एक्सेप्शन के वजह से आपका जो कोड है वो रुकेगा नहीं। आपने एक्सेप्शन के बाद जो भी कोडिंग की है वो सब के सब रन होंगी। आपका एरर ऐसे, आपका जो जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। अब क्या किया, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड के नीचे मैंने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हेलो वर्ल्ड में हेलो वर्ल्ड लिखते समय मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल की जगह मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट एल लिख दिया, तो वो एरर शो करेगा। तो वो वहीं पर, सॉरी गाइस, पता नहीं आज मेरी कैट की बेबीज को क्या हो गया, बहुत शोर कर रहे हैं। ओके फाइन, तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का यूज़ करके आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट आउट नहीं लिखा, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट प्रिंट एल लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म की, फॉर एग्जाम्पल इंट इक्वल टू 10 एंड देन इंट बी इक्वल टू 20, देन इंट सी इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो ये मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो ये जो है, अब क्या है, जैसे यहाँ पर ये एरर आ गया, राइट, कि मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट नहीं लगाया। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर आपका एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपका एरर आएगा, और आप इसको ये जो कोड है ये रन करवा दीजिए। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा कि सिस्टम डॉट आउट जो कोड है वो देखेगा कि यहाँ पर एरर है, और जैसे यहाँ पर वो एरर देखेगा वो स्टॉप हो जाएगा, तो आपका जो कोड है वो वही बीच में फेल हो जाएगा, आगे रन नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल समटाइम run time errors such as class not found exception, IO exception, SQL exception, remote exception. There are so many exceptions are there, okay. तो हम उसका यूज कर सकते हैं। अब इसका एक सिंटेक्स भी होता है, हम क्या करते हैं, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कोड लिया, यहाँ पर लिखा हेलो। अब यहाँ पर मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 5 और 6, इंट b इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जो 6, अगर हम 6 डिवाइड बाय 0 करते हैं तो वो गलत है, हम डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इंट c इक्वल टू a डिवाइड बाय b करती हूँ तो ये एक एरर है, और इसको प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर c लिख दिया, राइट। अब अगर हम इसको रन करेंगे
तो देखिए यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang arithmetic exception divide by 0 at main। तो यहाँ पर बता देता है कि कौन से लाइन में आपका एक्सेप्शन एरर है, कौन से मेन फंक्शन में है, कौन से क्लास नेम में है, तो सब बता देता है, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं इसके नीचे मैं लिखती हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ भी, जैसे भी आपकी मर्जी, और मैं इसको सेव करती हूँ और इसके बाद अगर मैं रन करती हूँ तो यहाँ पर एक्सेप्शन एरर आ गया है और जो आपका प्रोग्राम है वो फिनिश हो चुका है, राइट। अब इसके आगे ये प्रिंट नहीं होगा, बट क्या करना है हम लोग को एक्सेप्शन एरर की वजह से यहाँ पर हमें कोई भी जो फ्लो है कोड का वो खराब नहीं होने देना है, हमें ये प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे हम, तो हमारे पास दो कीवर्ड होते हैं, ट्राई एंड कैच। ये देख सकते हैं आप, ट्राई और कैच। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ट्राई अकेले यूज़ नहीं हो सकता बिना कैच के, और कैच भी अकेले यूज़ नहीं किया जाता। अगर ट्राई का यूज़ किया है तो कैच का भी यूज़ करना पड़ेगा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसका सिंटेक्स है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब क्योंकि हमें पता है, देखो क्या होता है, कभी कभी जो कोडर्स होते हैं जब वो कोडिंग कर रहे होते हैं तो उनको ये पता होता है कि हाँ इसमें एरर आएगा, बट वो सॉल्व कैसे होगा वो नहीं पता होता। तब वो फर्दर बड़े कोडर्स को, जो थोड़े, जिन्होंने मास्टर्स कर रखे हैं या जिनके पास ज़्यादा स्किल्स है, नॉलेज है, ज़रूरी नहीं कि मास्टर्स ही कर रखी है, जिसके पास स्किल है तो उनके पास भेजते हैं। तब वो वाले ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का, ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं कुछ अलग भी केस होता है, मुझे इतना डिटेल डेप्थ में नहीं पता, बट जितना पता है मैं उतना आप लोग को अपनी जो नॉलेज जितनी भी है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अब क्या है कि यहाँ पर हमने देख लिया कि ये प्रिंट नहीं हो रहा और हमें ये प्रिंट करवाना है, हमें एरर शो नहीं करना है स्क्रीन में। हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग को भी बताना है कि यहाँ पर ये एक्सेप्शनल पढ़ रहा है, और हमें कोड भी रन कराना है, हमें फ्लो नहीं खराब करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ट्राई और कैच। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो ट्राई में क्या होता है, हमें ट्राई वहाँ पर लगाना है जहाँ पर जो एरर है, जो एक्सेप्शन प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर हमें ट्राई लगाना है। और जहाँ पर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो हमें कैच में लगाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया। अब ये ट्राई को हमने यहाँ से ओपन कर लिया, क्लोज कहाँ तक करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ तक हमें प्रॉब्लम है, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्राई। ये जो कोड है इसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम हो रही है, राइट। अब मैं यहाँ पर कैच लगा रही हूँ, ठीक है। कैच के आगे हम क्या लिखेंगे, जो भी एक्सेप्शन है वो, हमारे यहाँ पर एक्सेप्शन की क्या प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्योंकि यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको अरिथमेटिक नहीं पता, अरिथमेटिक मतलब होता है प्लस माइनस डिवीजन, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, रिमाइंडर एंड ऑल, ये सब जो होता है ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं जो कि रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये देखिए यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में यही सबसे अच्छा फीचर कि सब अपने आप आ जाता है, तो हम लोग को टाइप नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया है। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया, अब क्या करना होता है, हम एक रेफरेंस वेरिएबल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन का यहाँ पर मैंने बना दिया, ओके। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये सिंटेक्स है, ओके। यहाँ पर ये हमारे पास कोड भी है, जैसे मैंने यूज़ किया अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये होता है रेफरेंस वेरिएबल, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, ये जो है रेफरेंस है, तो हम यहाँ से डॉट, अब डॉट से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, गेट मैसेज, हैश कोड, टॉस स्ट्रिंग्स, फिल इन द स्टैक, गेट कॉज, सब बहुत सारी चीज़ें। इसको जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आपको तभी समझ आएगा। फिलहाल के लिए हम गेट मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं दैट एक्सेप्शन occurred, please resolve this issue। और यहाँ पर हम खाली लिख सकते हैं एक्सेप्शन occurred, ओके। तो ये जो है ये हमारा पूरा हो गया कोड, राइट। अब क्या होगा
कि ये तो हमारा एक्सेप्शनल है, ठीक है। एक तो ये जो है ये प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो एक्सेप्शन था इसकी वजह से हमारा कोड रुक रहा था, राइट, बट अब ये नहीं रुकेगा, अब हमारा डायरेक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं। सो ये देखो, divide by 0 exception occurred, please resolve this issue, and this is very important। तो यहाँ तक जो हमारा कोड है वो रन हो चुका है। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं इसको कैच करने का, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल करने का। थ्रोज फाइनल एंड ऑल, ये सब बहुत तरीके होते हैं, ये सब मैं बताऊंगी। बट अभी के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप सिर्फ ट्राई और कैच के बारे में समझो। तो ये जो है बहुत ही सिंपल कोड है, और आपको इसलिए मैंने सिंपल कोड का यूज़ किया जिससे आपको समझ बहुत आराम से आ जाए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। ये जो हमारे कोड का जो फ्लो है ये खराब ना हो, इंटरप्ट ना हो, बीच में फेल ना हो जाए, इस वजह से हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। हम ट्राई कीवर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं जहाँ पर हमें पता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, और कैच कीवर्ड का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम बताएंगे कि क्या एरर हो सकता है और इसको रिजॉल्व करना सही है या नहीं, या जो भी है आपका जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो। तो फाइनली ये मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का वीडियो था, एंड आई गेस समझ में आ गया होगा। ये जो है ये सिंटेक्स है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद या फिर बुक में लिख सकते हैं, और ये जो है यहाँ पर ये पूरा कोड है। So thank you so much for watching this video, and if you like this video please subscribe and comment also. Bye bye, thank you.